यमुनानगर के सिविल अस्पताल के निक्कू वार्ड में आग लगने का मामला सामने आया है। डीजी हेल्थ डॉक्टर सोनिया त्रिखा पहुंची सिविल अस्पताल। एक्शन मोड में अस्पताल के निक्कू वार्ड का जायजा लिया और मौके पे मिली खामियों को देख सिविल अस्पताल के सीएमओ, पीएमओ, डॉक्टर्स, नर्स, अन्य स्टाफ सबको जमकर फटकार लगाई गई। अस्पताल की व्यवस्थाओं को देख अस्पताल प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई। मौके पर डॉक्टर्स को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं अस्पताल के 200 बेड की नवनिर्मित बिल्डिंग का भी दौरा किया गया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में 18 डिपार्टमेंट से उनमें से केवल 2 डिपार्टमेंट ही अभी चल रहे हैं। जनता को जल्द ही सारी सुविधाएं मिल सके, इसके लिए तेजी से कार्य किया जाएगा। भविष्य में ऐसा कोई हादसा ना हो और इसके लिए जवाबदेही भी तय की जाएगी। वहीं अस्पताल की नवनिर्मित बिल्डिंग में लेबर रूम को 2 दिन के अंदर शिफ्ट करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। निक्कू वार्ड में आग लगने के मामले में डीजी हेल्थ डॉक्टर सोनिया त्रिखा ने सिविल अस्पताल का दौरा किया। एक्शन मोड में डीजी हेल्थ ने खराब व्यवस्थाओं को देख सभी की जमकर क्लास लगाई। निक्कू वार्ड की व्यवस्था देखकर डीजी हेल्थ यह कहने पर मजबूर हो गई कि इस तरीके से काम करने का कोई फायदा नहीं है। वहीं उन्होंने निक्कू वार्ड के कोने कोने का जायजा लिया। जैसे जैसे और निक्कू वार्ड के कोने को चेक करते हुए आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे ही व्यवस्थाएं देखकर और वहां के हालात देखकर एक के बाद एक सब की क्लास लगा डाली। उन्होंने कहा कि अस्पताल में हर कोई उम्मीद के साथ आता है, इसलिए सभी डॉक्टर्स को टाइम पर और अधिक से अधिक काम करें, यह करने की जरूरत है। यहाँ आने वाले मरीजों की संख्या भी कम है। रात को यहाँ सर्जरी नहीं हो रही। यह सारी व्यवस्थाएं देखकर मैं बेहद हताश हूँ और उम्मीद है कि जल्द ही सब कुछ सही कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर लेबर रूम को नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर्स और स्टाफ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि इतने सारे स्टाफ के बाद भी मुझे लगता है कि यहाँ काम नहीं हो रहा और अस्पताल का क्या फायदा। अगर अस्पताल में कुछ कमियां हैं, कोई जरूरत है तो मेरे संज्ञान में लाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट में लापरवाही बरती गई है। भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। मौके पर उन्होंने सिविल अस्पताल का रिकॉर्ड भी चेक किया। सबसे खराब बात जो मुझे यहाँ पर लगी, क्योंकि हम ज़िला अस्पताल को यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट्स यहाँ चल रहे हैं। ऐसा मुझे बताया गया कि एक सिर्फ एसएनसीयू जो कि स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट होता है और एक ट्रॉमा। तो उसके जो बेसिक सहूलियतें हम एक्सपेक्ट करते हैं, 18 डिपार्टमेंट्स होते हैं सिविल अस्पताल के अंदर, तो उसमें से 16 तो है नहीं। तो इसलिए अभी हमने राउंड लिया है और देखा है कि कैसे हम सारे गैप्स को क्लोज़ करके जल्दी से जल्दी वो सारी सहूलियतें यमुनानगर की, जगाधरी की और आसपास के पूरे डिस्ट्रिक्ट, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के पॉपुलेशन को कैसे उसको मुहैया करा सके। तो वो हम लेबर रूम 2 दिन के अंदर कोशिश करें अपनी ओर से पूरी तरह से। मुझे तो लगता है पहली बात तो काम ही नहीं हो रहा, क्योंकि अगर हमारे 18 में से सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं तो वो बाकी डॉक्टर्स कर क्या रहे हैं। तो मैंने ये देखा कि ऑपरेशन थिएटर भी नहीं चल रहा है, रात में सर्जरीज नहीं हो रही, शाम को सर्जरीज नहीं हो रही। कल संडे था, एक भी सर्जरी नहीं हुई। तो मैं कुछ करूँगी तो नहीं, मैं पूछूंगी कि हो क्या रहा है। हालांकि डीजी हेल्थ के दौरे से अस्पताल प्रशासन के हाथ पैर फूले नजर आए। डीजी हेल्थ की फटकार के सामने हर कोई अपनी सफाई पेश कर रहा था, लेकिन उन्होंने भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मुझे इस मामले में सफाई नहीं, समाधान चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो लापरवाही होती है जब भी ऐसा कोई हादसा होता है। लेकिन गनीमत ये रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। सारा स्टाफ और सभी बच्चे सुरक्षित हैं। अब देखना ये होगा कि आज की फटकार के बाद यहाँ की व्यवस्थाओं में क्या बदलाव आता है, क्योंकि आज के इस दौरे में डीजी हेल्थ को केवल निराशा ही हाथ लगी। क्योंकि एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं और दूसरी ओर अस्पताल के ऐसे हालात। वहीं एक बात तो जरूर है, स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए इस तरह अधिकारियों का एक्शन में आना भी बहुत जरूरी है। यमुनानगर ज़िला अस्पताल का राउंड बेसिकली जो कल परसों की फायर इंसिडेंट है उसके लिए लिया गया था। तो वो चेक किया और फायर सेफ्टी, फायर मिटिगेशन के लिए जो स्टेप्स लेने हैं वो सबको बताए गए हैं और वो अच्छे से उसकी पालना होगी। उसके अलावा जो बिल्डिंग नई बन रही है 200 बेडेड, उसका भी मुआयना किया ताकि ये जल्दी से हैंड ओवर हो सके, ताकि हमारे सारे डिपार्टमेंट्स जो नहीं चल रहे थे अभी तक यहाँ पर वो चल सके। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में थोड़ी कमी थी, वो बेटर होनी चाहिए, तो आगे से वो बेटर होगी। उसके लिए बस उनको निर्देश दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों की हम एक्सप्लेनेशंस भी ले रहे हैं, तो मॉनिटरिंग और बेटर होनी चाहिए उनके ऊपर, थोड़ा और जिसको बोलते हैं ना, ज़रा ज़्यादा नज़र से काम होना चाहिए, तो वो हम करेंगे। वो मैंने देखा क्योंकि काम कम हो रहा है जितना होना चाहिए ज़िला अस्पताल में,
पेशेंट्स भी कम भर्ती हो रहे हैं, हमारी बेड ऑक्यूपेंसी बहुत कम है, वैसे भी 2 ही डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं, लैब टेस्ट नहीं हो रहे, रात को सर्जरीज नहीं हो रही, तो इसलिए बहुत मैं हताश हूँ इस चीज़ को देखकर, अच्छा नहीं लगा। वहीं इस दौरान उन्होंने निक्कू वार्ड में आग लगने के दौरान राहत बचाव के लिए सामने आए स्टाफ और सिविल अस्पताल पुलिस चौकी इंचार्ज को शाबाशी भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, हरियाणा।